बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो कल चर्चा हुई थी कि प्रारब्ध क्या है। तो आज उसी के एक स्टेप और आगे चलेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या क्या है, जो देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए और पशु पक्षियों के लिए कहा गया कि प्रारब्ध पहले बन जाता है कर्म के अनुसार। तो आगे चर्चा ये है कि प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले कह चुके हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रारब्ध, और फिर मनुष्यों का, फिर पशु पक्षियों का, ये प्रारब्ध था। अब ये प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं। प्रारब्ध कर्म, एक प्रारब्ध मंद होता है, एक तीव्र होता है, एक तीव्रतम होता है। मंद प्रारब्ध कर्म, तीव्र प्रारब्ध कर्म और तीव्रतम प्रारब्ध कर्म, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब शंका होगी आपको कि ये क्या है। तो इस पर ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है तो उसके लिए कोशिश जितनी करता है, कम प्रयत्न में वो कामयाब हो जाता है उस काम करने में। तो ये मंद प्रारब्ध है। और तीव्र प्रारब्ध है, अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उसको काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। तो वो हो गया तीव्र प्रारब्ध। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है, सहायता भी ले रहा है, सब प्रकार का कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तीव्रतम प्रारब्ध है। इसको अब हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जिस प्रकार अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि मंद प्रारब्ध कर्म क्या है, तीव्र प्रारब्ध कर्म क्या है और तीव्रतम प्रारब्ध क्या है कर्म, तीव्रतम प्रारब्ध कर्म क्या है, इस पर चलते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार एक मजदूर ले लीजिए और सारा दिन वो काम करता है, शाम को उसको बस खाना खाने के लिए ही उसको मेहनताना मिलता है। और आप और भी देख लीजिए, रैग्स पिकर जो हैं, वो जो कचरा उठाने वाले हैं, वो रैग्स पिकर जो हैं वो सारा दिन ये कचरा उठाते हैं और कुछ बेच देते हैं, जितना भी बेच देते हैं, बाद में उसको वो बस 2 वक्त की रोटी ही भाग्य में आती है। अगर ये लोग कभी बीमार भी हो जाते हैं तो वहीं केमिस्ट से कोई 1 गोली 2 गोली लेकर अपना बताकर ये तकलीफ़ है तो खा लिया हो तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में आने वाले को बोलते हैं मंद प्रारब्ध है। अब तीव्र प्रारब्ध क्या है? तीव्र प्रारब्ध है, एक ऑफिस में काम करने वाला है, उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन अगर कभी बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, 2-4 दिन इलाज कराएगा, फिर टेस्ट कराएगा, ठीक नहीं हो रहा, फिर दवाई करेगा, फिर दूसरा डॉक्टर बदलेगा, फिर ठीक हो जाएगा उसके इलाज से। तो ये आ गया, देखिए उसको अच्छा मेहनताना, अच्छी सैलरी मिलती है जो ऑफिस में काम करता है। 8 घंटे काम किया, सुबह गए 10 बजे गए, शाम को 5-6 बजे छुट्टी। लेकिन दूसरी तरफ वो आपको बता दिया अगर कभी बीमार हो गया तो इसको कहते हैं तीव्र प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध कर्म। अब आ गया तीव्रतम प्रारब्ध। ऐसे है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में बैठा है, अभी भोजन अभी खाया ही है तो तुरंत कोई आ गया,
आज हमारे घर खाना खाइए, हमारा मन करता है आज हमारे घर खाना खाइए। कहता भाई मैंने तो अभी खा लिया। कहते चलो ऐसे कीजिए, मैं ले आता हूँ आपके लिए, आप बाद में खा लेना जब आपको अच्छा लगे। तो वो ले आया। अभी वो छोड़ के ही गया तो दूसरा व्यक्ति और आ गया, कहते मैं आज आपके लिए फल लेकर आया हूँ, आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। ऐसे उसके लिए वो आ गया खाना। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर कभी कोई ऐसा बीमार हो गया तो उसको कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी वो डॉक्टर के पास, वो दौड़ता ही रहता है। तो बाद में वो कोई ऐसा कह दे भी आपको तो हार्ट प्रॉब्लम है, अब तो आपको ये दवाई सारी उम्र खानी ही पड़ेगी, अब आपको अमुक प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई खानी ही पड़ेगी, जो पॉकेट में रखनी पड़ेगी, जब तकलीफ़ हुआ तो आपको तुरंत लेनी पड़ेगी, इसका कोई और हल है नहीं। ये आ गया तीव्रतम प्रारब्ध कर्म। इसलिए ऐसी मेरा मन है कि आप लोगों के साथ चर्चा करूं कि मुझे परमात्मा की कृपा से जो गुरुजनों से आशीर्वाद मिला है, शास्त्रों का अध्ययन हुआ है, तो मैं आप लोगों को लिए, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने भी इतना प्रयत्न किया कि वेदों के 3 भाग किए, वो इसलिए कि जिसको जो जो ज़रूरत है वो भाग अध्ययन करे, अपना लाभ उठाए। क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि जाकर आश्रम में जाकर अध्ययन करे। इसलिए ये मन में कभी कभी आता है कि जो मिला है वो बांटना चाहिए, जिसके लिए जो अच्छा लगता है वो श्रवण कर ले। ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा, आगे आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। हमारे मन में यही इच्छा है कि लोगों के लिए जो शास्त्रों का एक उपदेश है, शास्त्रों का एक संदेश है, वो हर एक तक पहुंचा दें। इसलिए जो उससे लाभ लेना चाहता है वो लाभ ले, क्योंकि ये जन्म बहुत मूल्यवान है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान ने जन्म इसीलिए दिया है कि आप अपना कर्म का भोग भी करो और सभी का एक इस प्रकार कर्म करो कि सभी का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कोई नुकसान हमारी तरफ से ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए इस मनुष्य देह में ही चारों पुरुषार्थ ले सकता है मनुष्य, लेना चाहे तो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करते हुए अर्थ का उपार्जन करे, फिर उस अर्थ से अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए धर्म करता हुआ अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए इतना प्रयास करते हुए ईश्वर की कृपा से उसके अंतःकरण में मोक्ष के प्रति इच्छा जागृत होगी। और मोक्ष के प्रति इच्छा जागृत होने पर ईश्वर अपने आप ही ऐसे संयोग हो जाएगा कि आपको कोई ऐसा सद्गुरु मिला देगा कि आपका वो उद्धार कर देंगे। तो यहीं पर रखते हैं, आगे और चर्चा करेंगे फिर और विषय पर। यहीं पर बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।